बिहार, स्वस्थ बिहार, हमारा बिहार, आदर्श बिहार। बिहार में शराब बिक्री एवं सेवन दंडनीय अपराध है। बिहार स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार सरकार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल केबीएस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज मैं इस क्लास में आप सभी को क्लास 10 के गणित का माध्यिका पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, माध्यिका आज हम लोग सीखेंगे। और ये छोटे से वीडियो में आज कंप्लीटली जितना माध्यिका से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो भी होता है ना, आज आप सभी सीखने वाले हो, ठीक है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में तो माध्यिका आता ही आता है। तो आइए शुरू करते हैं। माध्यिका का मतलब होता है मध्य में। अगर आपको कोई आंकड़ा दे दे 1, 7, 9, 2, 4, 5, 6 ऐसे कुछ करके आंकड़ा दे दे और कहे कि निम्न आंकड़े का माध्यिका बताएं, तो मैं आपको इसका माध्यिका निकालने का ट्रिक बताऊंगा। कि सबसे पहले आप इसे क्रम में कर लीजिए। 2 क्रम होते हैं, एक आरोही क्रम, एक अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हम कर लेते हैं। सबसे छोटका को पहले लिखते हैं, फिर 2 को लिखते हैं, 4, 5, 6, 7 और 9, यही ना है। इसको हम क्रम में कर लेंगे। अब देखेंगे कि मध्य में कौन है, बीच में कौन है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि बीच में कौन है जी, ये 5 है। तो इस आंकड़े का माध्यिका क्या हो जाएगा, 5। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा ना, तो इस टाइप के प्रश्न होने वाला है। एकदम आप लोग इसे ध्यान से सीख लीजिए कि जो भी आंकड़ा देगा उसे बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। और फिर देखिएगा कि बीच में कौन पड़ रहा है, ये और ये हट गया तो बीच में तो यही ना पड़ रहा है। अगर मुश्किल हो रहा है तो गिन लीजिएगा कितना हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ 7/2 + 1, यानी कि इसका सूत्र होता है n/2 + 1। ऐसे करिएगा तो कितना हो जाएगा जी, सॉरी, n + 1/2 होता है, यानी 7 + 1/2 यानी 8/2। यानी चौथा पद कौन पद होगा, चौथा पद 1, 2, 3, 4, चौथा पद आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आंकड़ा से। अब मैं आप सभी को बताऊंगा इसका सूत्र। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है, इसका सूत्र रहने वाला, देखिए माध्यिका का संकेत होता है m और माध्यिका का सूत्र होता है L + n/2 माइनस F बटे स्मॉल f गुने I, ठीक है। ये सूत्र होता है। और कई बार सूत्र भी पूछता है। मैं इसका विश्लेषण दे देता हूं कि L जो होता है ना, ये L जो होता है, यह होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होता है। n जो होता है कुल बारंबारता होता है, कुल बारंबारता, ठीक। और F जो होता है, यह माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है। F जो होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है। स्मॉल f जो होता है, स्मॉल f यानी यह माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता होता है। और I, अब लास्ट में बच रहा है I, ये वाला, ये होता है माध्यिका या वर्ग की लंबाई, कर लीजिए वर्ग की लंबाई। ये देखिए, ये सूत्र का विश्लेषण हो गया आप लोग का। इस सूत्र को ये आप लोग समझ लीजिए इसके द्वारा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग सवाल बनाने जाएंगे तो इसका ही जरूरत पड़ने वाला है। ओके, तो इसको समझने की कोशिश। तो स्टूडेंट, अब आप सभी के सामने एक प्रश्न है, वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, तो हमें इससे माध्यिका निकालना है, ठीक है। प्रश्न आएगा तो आपको देगा वर्ग अंतराल, बारंबारता देगा और उससे आपको माध्यिका निकालना है, ठीक है।
तो मेरे पास एक प्रश्न है जिसका वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है और इसकी बराबरता 3, 7, 2, 5 और 4 है। तो आप इससे ये सीखें कि संचयी बराबरता कैसे निकलता है। तो सबसे पहले ऊपर वाला अंक जो है उसको सेम रख देते हैं, फिर इस अंक को इससे जोड़ते हैं। तो 3 और 7 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21। ओके, तो संचयी बराबरता के लिए जोड़कर इस अंक को इसमें, इसको इससे ऐसे जोड़कर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग एन निकालते हैं। मैंने अभी सूत्र में लिखवाया था कि एन जो होता है कुल बराबरता होता है। जोड़िए तो 3 और 7 10 और 2 12, 5 17 और 4 21, यानी कि एन जो होता है ना संचयी बराबरता के अंतिम पद के बराबर होता है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले n/2 निकालना चाहिए। तो n/2 का मतलब होगा 21/2, 21/2। तो इसका मतलब भाग लगाएंगे तो आएगा 10.5, 10.5। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं कि माध्यिका वर्ग की घोषणा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि n/2 निकाल लीजिएगा और n/2 के मान के बराबर यानी 10.5 के मान के बराबर या उसके लगभग नजदीक में कौन सी बराबरता सारणी है। ठीक है, तो इस तरह से n/2 आपने प्राप्त कर लिया और n/2 के मान के लगभग बराबर या उसके आसपास आपको देखना है कौन सी संचयी बराबरता का मान है। तो 10 है, 10.5 के नजदीक 10 है ना पड़ेगा, 3 तो नहीं पड़ेगा, 12 भी नहीं पड़ेगा, 17 भी नहीं, 21 भी नहीं, कौन पड़ेगा 10। तो इस तरह से आपका माध्यिका वर्ग जो होगा यह हो जाएगा। जब माध्यिका वर्ग निकल गया तो हमें सूत्र के अनुसार सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, कैपिटल एफ। तो कैपिटल एफ के लिए मैंने पढ़ाया था कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता। तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद स्मॉल एफ के लिए मैंने लिखा था कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने लिखा था एल जो होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो क्या होगा, 10 होगा। उसके बाद क्या लिखना है हमें, आई। तो वर्ग की लंबाई कितनी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितनी की लंबाई है, 10 की है। तो आप यहां लिख दो 10। अब लिखो सूत्र से तो m बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f गुने I। ओके, यही ना होता है सूत्र, बिल्कुल यही होता है। तो आप यहाँ मान बैठाइए, l का मान कितना है 10 प्लस n/2 का मान कितना है 10.5 आया है, माइनस कैपिटल F कितना है जी 3, तो लिख दीजिए 3, स्मॉल f कितना है 7, तो बट्टा 7, I कितना है 10, तो लिख दीजिए 10। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए 10 प्लस घटाइए तो बचेगा 7.5, अब बट्टा में 7 गुने 10। एक बार और लिखिए 10 प्लस 10 से 7.5 में जब हम गुना करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, 0.0 से कट जाएगा, बटे 7, यानी कि 10 प्लस भाग लगे तो 7 एकम 7, एक अंक उतरेगा, भाग नहीं लगे तो 0 दे देंगे, 0.5 आएगा, 0 देंगे तो 7 7 49, एक लगभग इतना आएगा। तो इसको फिर इसमें जोड़ लीजिए 10 10 20.71 और ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा माध्यिका। ओके, माध्यिका देख लीजिए, बिल्कुल ही क्लियर है। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कितनी सरल ढंग से आसान तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा, माध्यिका निकालना सीखा। और आप बताओ माध्यिका में सबसे अहम क्या होता है, सबसे अहम होता है संचयी बराबरता। कभी कभी एक नंबरिया पूछता है कि सबसे अहम क्या होता है माध्यिका में, तो संचयी बराबरता होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज माध्यिका निकालना सीखा। तो इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।